पेज नंबर 80, पाठ 11 वचन। तो हम शुरू करते हैं। आज वचन के बारे में चर्चा करेंगे। वचन का अर्थ क्या होता है बच्चों? संख्या। वचन का अर्थ होता है, हाँ जी बोलिए बेटा। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, हम कह सकते हैं संज्ञा व सर्वनाम। शब्द कैसे होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम। तो संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उनकी संख्याओं का बोध होता है या उनके एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं हिंदी में? दो, एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत भाषा में आपने तीन प्रकार के वचन पढ़े होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद देखिए एक वचन क्या होते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे, सिंगुलर प्लूरल। जो संज्ञा शब्द के जिस रूप से जहाँ में संख्या में एक के होने का बोध होता है वो एक वचन। और संज्ञा व सर्वनाम शब्द के जिस रूप से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एक से दो या दो से अधिक का बोध होता है, आप कह सकते हो एक से अधिक का बोध होता है, वहाँ बहुवचन होता है। क्लियर? तो मैं आपको डेफिनेशन ये दोबारा बता रही हूँ। जिस शब्द रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। आप इसे अंडरलाइन कर लो। एक वचन की परिभाषा अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद है, जैसे उदाहरण देखिए, स्कूल, मेज, कुर्सी, कैंची, पेन, किताब आदि एक वचन है। अब इन्हीं का ही बहुवचन क्या हो जाएगा? स्कूलों, मेजों, कुर्सियाँ, कैंचियाँ, पेने आदि। अब देखो बहुवचन की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक का, जब एक का बोध होता है तो एक वचन, और एक से अधिक का बोध होता है तो बहुवचन। जैसे बच्चा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? बच्चे। पतंग एक वचन है, पतंगे। जब एक से अधिक पतंग होगी तो हम क्या बोलेंगे? पतंगे। ओके। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है? यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं कि आ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके बहुवचन बनाए जाते हैं। मतलब ये है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उस आ को किस में परिवर्तन कर देंगे हम? ए में। जैसे तोता, लास्ट में क्या आ रहा है? आ। तो इसको हम आ को किस में बदल देंगे? ए में। तो तोते। बच्चा का बच्चे, लौटा लौटे, लड़का लड़के। तो अब दिव्यांश बताएगा छाता का, छाता का बहुवचन क्या होगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। छाते। अविका पंखा का, पंखे। पंखे। सानवी कपड़ा, कपड़े। कपड़े। इसके बाद है प्रियांशु, प्रियांशु धागा का बताइए। आवाज नहीं आ रही बेटा, बोलो दोबारा से। धागा का, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही बेटा। चलो कोई बात नहीं। प्रियांशु आपकी आवाज नहीं आ रही है आपके। अगला देखिए, ए अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में, मतलब ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं और आ से खत्म होते हैं उसे हम एन लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। आँख का आँखें, मेज का मेजें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, सड़क सड़कें, मैम नहर आपकी वॉइस छोटी ब्रेक देखो क्या दिया। नहर नहरें,
बहन, मेरे को करा रही है। बहनें, रात, रातें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। आकारांत मतलब जिनके लास्ट में आ आता है, और कौन से होने चाहिए, वो स्त्रीलिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्त्रीलिंग होने चाहिए। और शब्द के अंत में अगर आ आता है तो उनमें ए लगाते हैं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। तो माला का मालाएं, कथा कथाएं। मेरे साथ साथ बोलो, प्रियांशु म्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके बोलो, आप म्यूट हो। प्रियांशु अनम्यूट करो। इसके बाद लता, लताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं। सानवी, दिव्यांश, आप साथ साथ बोलिए। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। मैम। मात्रा, यस मैम। मात्राएं। कन्या, कन्याएं। कविता, कन्याएं। कविताएं। पेज मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बोलेंगे। पेज नंबर 82 पे फोर्थ पॉइंट पढ़ा रही हूँ। फोर्थ, रीति, रीतियां। अरे बाप रे। जाति, जातियां। विधि, विधियां। प्रति, प्रतियां। इसी तरह नदी का क्या होगा, नदियां। सदी, सदियां। शादी, शादियां। और गाड़ी का गाड़ियां। अगला है जैसे देखिए, और गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, पुड़िया, पुड़िया, और चुटिया, चुटिया। आगे देखिए, धनु, धनु किसे कहते हैं, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। यस मैम। मैम बिल्कुल भी आपकी अविका, आवाज नहीं आ रही है। अविका, नहीं आ रही। अविका, यस मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। और जतिन यादव, अंकुर, यस मैम। यस मैम। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यस मैम। तो बेटा जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रही, सानवी आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, बहुत सारे बच्चों को, सभी को सुनाई दे रही है। ओके, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ आज, आपको अगर कोई इशू है तो आप बुक में देख सकते हैं। देखिए, मैम क्या बोल रहे हो आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वधु का वधुएं, बहू, बहुएं। लू, लुएं। गौ, गौएं। अब देखिए, जब एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए एक वचन में गण, दल या वर्ग, जन, वृंद जैसे समूहवाची शब्दांश जोड़कर उन्हें बहुवचन में बदला जाता है। कैसे शब्द जो हमें एक वर्ग का या एक दल का, एक समूह का बोध कराएं, अगर वो एक वचन है तो उनका बहुवचन में क्या करेंगे, एक वचन में हम कौन से शब्द जोड़ेंगे, या तो उनमें गण लगा देंगे, या दल लगा देंगे, या वर्ग, जन और वृंद। कैसे लगाएंगे, देखिए, अध्यापक, अब एक अध्यापक है, इसका बहुवचन बनाना है तो क्या वो लगा देंगे, अध्यापक गण। क्या लगाएंगे, अध्यापक गण। कवि का कवि गण और कवि वृंद भी होता है। श्रोता, श्रोतागण। लेखक, लेखक गण। गुरु का गुरुजन, गुरु में बहुवचन बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, गुरुजन। टिड्डी, टिड्डी दल। पाठक, पाठकगण। अधिकारी, अधिकारी वर्ग। और मित्र, मित्र वर्ग और मित्र गण। इसके बाद है वचन के मुख्य प्रयोग, कि वचन के क्या मुख्य प्रयोग होते हैं, कहाँ पर करते हैं हम। देखिए, किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को बतलाने के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के बारे में हम जब बात करते हैं तो वहाँ एक वचन होता है, और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ये तो क्लियर है। इसके बाद परंतु हिंदी भाषा में इस नियम के अपवाद भी पाए जाते हैं, कि जहाँ एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ऐसी कंडीशन कहाँ है, देखिए,
आदर सम्मान देने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां हम एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया आदर सम्मान के लिए। जैसे आपके पापा हैं, ऑफिस से आते तो आप ये नहीं कहते पापा ऑफिस से आ गया, ऐसे नहीं बोलते ना एक वचन होते हुए भी। तो आप उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए आप बोलते हैं पापा ऑफिस से आ गए। अब देखिए बच्चों, गए शब्द से हमें पता चल रहा है कि बहुवचन, जैसे बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन नहीं, यहाँ पापा एक वचन होते हुए भी हम उनको आ गए, गए शब्द बहुवचन की तरह क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक कारण है आदर सम्मान देने के लिए। क्लियर? पापा जी ऑफिस से आ गए। और है ताऊ जी ओके खाना मैम। खा रहे हैं। देखो क्रिया तो बहुवचन है, खा रहे हैं, लेकिन हमने ताऊ जी एक है, ऐसा लग रहा है कि बोलने से ताऊ जी बहुत सारे हैं और वो सभी खाना खा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे नहीं कि ताऊ जी एक है। उनको आदर सम्मान देने के लिए हमने उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया। तो आपको एक स्थिति तो क्लियर हो गई होगी कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग क्यों करते हैं, आदर सम्मान देने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला है नाना जी आए हैं। नाना जी एक हैं, उनके लिए हमने आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है, नाना जी आए हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। ये वाले शब्द आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछे भी जाते हैं। देखिए, वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अब जो दर्शन है ये शब्द हमेशा बहुवचन में होता है। परीक्षा फल देखते ही मेरे होश उड़ गए। होश उड़ गए, अब होश तो एक व्यक्ति का एक ही होता है, होश उड़ गया यूज नहीं करते, क्या करते हैं, उड़ गए। अब जो बाल है, दूध है, बाल बाल देखिए, इनकी गिनती नहीं होती। हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे मेरा बाल झड़ गया, हम क्या कहते हैं कि मेरे बाल झड़ गए। बाल शब्द एक है ना बाल, तब भी हम क्या बोलते हैं कि मेरे बाल झड़ने लगे या मेरा बाल टूट गया। दूध, घी, सोना, हीरा आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब चाहे दूध कितना ही हो, 1 लीटर हो चाहे 10 लीटर हो, और चाहे घी कितना ही हो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, या हीरा आदि ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे हीरा सस्ता नहीं है। आगे देखिए, डिब्बे में घी रखा है जो दूध का परिवर्तित रूप है। डिब्बे में घी रखा है, अब डिब्बे में चाहे 4 किलो घी है तो कितना ही, हम ये नहीं कि डिब्बे में घी रखे हैं, नहीं, तो डिब्बे में घी रखा है तो घी के लिए एक वचन ही आता है, चाहे वो कितना ही हो। जनता, वर्षा, पानी आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। देखिए जनता, जनता में एक से अधिक लोग होते हैं, उनके लिए हमने जनता प्रयोग किया, लेकिन उस जनता के लिए, जैसे जनता भड़क गई, जनता भड़क गई, बहुत सारे लोग होते हैं तब भी उनके लिए हमने एक वचन का प्रयोग किया है। इस बार बहुत वर्षा हुई, वर्षा हुई एक वचन है, तो चाहे कितनी ही वर्षा हुई, 4 बार, 5 बार, 10 बार, बहुत देर तक हुई, लॉन्ग टाइम, तब भी हम एक वचन ही प्रयोग करते हैं, मैंने बहुत पानी पिया। अब बड़प्पन और अभिमान और अधिकार जताने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं से तो हमें एक का बोध हो रहा है, और हम से कितने का बोध हो रहा है, एक से अधिक का। जैसे दो बच्चे क्या कहते हैं, हम वहाँ खेलने गए थे, तो जो हम शब्द है इससे हमें पता चलता है कि वो बहुवचन है। तो मैं आपको पांचवा पॉइंट तो देख समझा रही थी। जैसे लेकिन यहाँ पर जो बड़प्पन, अधिकार और अभिमान जताने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा अशोक ने आदेश दिया, शत्रु को हमारे सामने लाओ, शत्रु को हमारे सामने लाओ, तो यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मालिक ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, मालिक ने क्या कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, मालिक एक है, तब भी उन्होंने अपने लिए क्या किया है, बहुवचन का प्रयोग किया। क्यों किया, बड़प्पन, अभिमान और अधिकार जताने के लिए। अब कुछ जातिवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञा जैसे नारी, पेठा,
समूह का अर्थ ही होता है एक से अधिक, परंतु इनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। समूह का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक। जैसे मैंने आपको जनता के बारे में बताया, भीड़ के बारे में बताया। अब जनता जाग गई है, जनता में बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक वचन, एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं फिर भी यहाँ पर एक वचन का प्रयोग होता है। आगे देखिए पशुओं के वचन परिवर्तित, पेज नंबर 84 देखिए। 84 में चीता का बहुवचन क्या होगा? चीते। गधा का गधे, कुत्ता का कुत्ते, घोड़ा का घोड़े, भेड़िया भेड़िए, भैंस भैंसें, गाय गायें। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। आगे हम देखते हैं खाद्य पदार्थ के। तो नारंगी का नारंगियाँ, घिया घिए, दाल दालें, गाजर गाजरें, केला केले, रोटी रोटियां, खीरा खीरे, और पपीता पपीते। हाँ जी। अब ऐसे ही शिक्षा संबंधी है, घंटी का घंटियां, कुर्सी कुर्सियां, झूला झूले, पशु पक्षी जीव जंतु, कीट पतंगों के वचन परिवर्तन, मक्खी मक्खियाँ, गिलहरी गिलहरियाँ। ऐसे और भी हैं जैसे चींटी का चींटियाँ, तितली का तितलियाँ। अब देखिए नीचे देखिए, जैसे सेब, सबसे नीचे लाइन देखिए यहाँ पर, सेब अंगूर जामुन खजूर आम लौकाट पालक चुकंदर कटहल आदि का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में एक समान होता है। विभक्ति लगाकर ही बहुवचन बनाए जाते हैं। वो जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता, हम उनमें विभक्ति लगाते हैं। विभक्ति कैसी होती है? कारक की, जैसे से, को, ने, है ना। तो देखिए कुछ शब्दों के बहुवचन कारक चिन्ह सहित ओ यो प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे बंदर, बंदरों ने, तो ने क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह। बंदरों के लिए, शेर शेरों को, शेरों से, मगरमच्छ मगरमच्छों ने। वैसे मगरमच्छ का मगरमच्छों नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में जब हम करते हैं तो ये इस तरह से बहुवचन बनते हैं कारक चिन्ह लगाकर। इसके बाद हम अब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज देखिए फर्स्ट, अपनी पेंसिल निकाल लीजिए सभी।